शुक्रिया करो। आज जो आपकी सांस चल रही है और ये जो पैर चल रहे हैं उसके लिए आप शुक्रिया करो और फिर इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। रोज़ अपने लिए 30 मिनट निकालना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसा, काम, ये सब बाद में काम आता है, लेकिन सबसे पहले जो आपका साथ देता है वो है आपका शरीर। तो इस शरीर की आपको कद्र करनी है। 6 पैक के चक्कर में अपनी खुशियों को नहीं भूल जाना है। देखिए, अगर आपकी बॉडी है तो आपके लुक्स भी हैं, लेकिन लुक्स के चक्कर में आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करना। पहले जो पूरी प्रेफरेंस है वो अपनी बॉडी को देना। तो जो आपको ज़िंदगी मिली है, जो आपको बॉडी मिली है, उसके लिए धन्यवाद करो, लेकिन हाँ, उसे मजबूत बनाने पर भी फोकस करो। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। फिलहाल हम मौजूद हैं सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में गोपालपुरा स्थित, और हम आ गए हैं आपके लिए हमारा खास बुलेटिन लेकर, जिसका मकसद यही है कि आप जीवन में फिट रहें, जीवन में हिट रहें। कोशिश हमारी इस बुलेटिन के माध्यम से यही है कि आप अपडेटेड भी रहें लाइफ में, और आप अपडेटेड रहने के साथ साथ अपनी फिटनेस को लेकर भी अधिक जागरूक पहले से रहें। चलिए शुरुआत करेंगे आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी हैपनिंग्स, बड़ी खबरें, और फिर हम बात करेंगे फिटनेस को लेकर के। फिटनेस कोच से भी जुड़ेंगे, मेंबर से भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर के बड़ी खबर जो आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा आज दोपहर 12 बजे भूमि पूजन करेंगे। सीतापुरा में दूसरे फेज के प्रस्तावित डिपो पर भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जयपुर मेट्रो की सवारी करेंगे। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से पहली बार जयपुर मेट्रो की सवारी मुख्यमंत्री करेंगे। यहाँ से छोटी चौपड़ तक मेट्रो में बैठकर जाएंगे मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा, और फिर राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया और अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा निरीक्षण करेंगे। खासा कोठी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण भी करेंगे। इस स्टेशन पर दोनों मेट्रो के पहले और दूसरे चरण का इंटरचेंज होगा। तो जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर के बड़ी खबर है। क्या है बड़ी खबर? के दोपहर 12 बजे भूमि पूजन करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा। सीतापुरा में दूसरे फेज के प्रस्तावित डिपो पर भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद मुख्यमंत्री जयपुर मेट्रो की सवारी भी करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से पहली बार जयपुर मेट्रो की सवारी करेंगे। यहाँ से छोटी चौपड़ तक मेट्रो में बैठकर जाएंगे, और इस दौरान राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। खासा कोठी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही दोनों मेट्रो के पहले और दूसरे चरण का इंटरचेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। भारतीय नौसेना को नई सौगात मिलेगी। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में युद्धपोत मालवन शामिल होगा। स्वदेशी ASW युद्धपोत मालवन को आज कमीशन करेगी नौसेना। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है मालवन। चीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने स्वदेशी, आपको बता दें कि जो चीन शिपयार्ड है उसने कोची ने स्वदेशी तकनीक से युद्धपोत बनाया है। तो भारतीय नौसेना को नई ताकत मिलेगी जब एक युद्धपोत जिसका नाम मालवन है वो बेड़े में शामिल होगा। और कोशिश यही है, जो खासतौर पर जो रक्षा क्षेत्र है भारत का, उस पर भारत के कदम लगातार बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की ओर। अब आत्मनिर्भर, और जो भारत में ही जो हमारी स्वदेशी निर्मित, चाहे युद्धपोत की बात हो या फिर जो अन्य उपकरणों की बात हो, जो लगातार रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रही है, ये सभी अब रक्षा क्षेत्र के बेड़े में शामिल हो रहे हैं, भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। चाहे हम बात करें थल की, चाहे जल की, वायुसेना की, सभी की बात करें। लेकिन अब आपको जानकारी दे दें युद्धपोत मालवन के बारे में। स्वदेशी ASW युद्धपोत मालवन को आज कमीशन करेगी नौसेना। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता। माही क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है मालवन। चीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने स्वदेशी तकनीक से ये युद्धपोत बनाया है, और ऐसे में माना जा रहा है कि जब ये भारतीय वायुसेना के, नौसेना के बेड़े में शामिल होगा युद्धपोत मालवन, तो एक ताकत भारतीय नौसेना को मिलेगी। चलिए, ये तो थी तमाम बड़ी खबरें। अब हम सीधी बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले बात करेंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर, और फिर हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच पे धड़क में प्रकाशित खबरों की। शुरुआत करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। पहली प्रकाशित खबर क्या है, आइए जानते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देश भर में चर्चा इसे लेकर के हो रही है। क्या है खबर, चलिए आपको बताते हैं। धुरंधर लॉयर्स वोंट स्पेयर कल्प्रिट्स। In his first remarks on NEET irregulation after protesters stormed the heart of Delhi over the
raging issue, PM Narendra Modi on Tuesday asserted that strong action was taken against those involved in the ghor path of paper leaks so that no one plays with me and with the future of the youth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही पेपर लीक को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब कब कहा, चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद पुस्तकालय भवन के सभागार में ये बातें कही। मंगल मिलन का मौका था, बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी और अन्य लोग भी जुड़े थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर के बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही और कहा कि जो पेपर लीक है वो घोर पाप है और ऐसे घोर पापियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। Modi said during NDA parliamentary party, which was named Mangal Milan since it is held mostly on Tuesdays, that state governments and centre must join hands on the issue as it is not a matter of party politics but a matter of national interest. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो नेता हैं NDA से जुड़े हुए वो इसमें खास तौर पर इसमें भागीदारी वो भी दिखाएं क्योंकि ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, ये छात्रों का मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा, he also told that NDA MPs that they should remain closely connected with people with warmth and affection and trust of the youth needed to be won। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो छात्र हैं उनके विश्वास को जीतना ज़रूरी है, छात्रों से संवाद, छात्रों से बातचीत और जो छात्र हैं उनकी परेशानियों को समझना ज़रूरी है और ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनका विश्वास जीता जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही और कहा कि देयर इज़ अ नीड टू विन ट्रस्ट ऑफ द यूथ। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के बड़ी बातें कही और ख़ास तौर पर कहा कि पेपर लीक से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, 13 पकड़ में भी आए हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो अभी भी शेष रह गए हैं, कड़ी कार्रवाई आगे भी पेपर लीक को लेकर के जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली प्रकाशित खबर क्या है? गवर्नमेंट रेडी टू टॉक, MOS PMO मीट्स राहुल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा accompanied by party chief Mallikarjun Kharge and several top leaders set on a protest dharna outside the PM Narendra Modi's Lok Kalyan Marg residence on Tuesday and demanded his resignation over police action against students protesting on the NEET paper leak issue। तो अब कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा हों और तमाम अन्य नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। मुद्दा था पेपर लीक का। MPs and other Congress leaders symbolically tied their hands while protesting against alleged restriction on the people's freedom imposed by government. Gandhi said attack on student is an attack on every Indian family. PM Modi believes he can get away without answers, without consequences. He cannot, not this time। तो राहुल गांधी ने इस दौरान बड़ी बातें कही, आरोप लगाए सत्ता पक्ष को लेकर। उन्होंने कहा कि जो छात्र हैं कथित तौर पर उन पर जो लगातार जो उनकी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके साथ जिस तरह का रवैया और जिस तरह का खिलवाड़ किया गया, राहुल गांधी ने कहा कि वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के उनकी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ है, ये बात राहुल गांधी ने कही और इसी को लेकर धरने पर बैठे। फिर तस्वीरें भी आई जब राहुल गांधी को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि पहुंचे भी बातचीत के लिए, जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह वो पहुंचे बातचीत की, लेकिन फिर वापस आरोप लगाए गए। जहां राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जो पहले मुद्दे बताए थे उन पर बातचीत जब हुई तो फिर वो बातचीत से मुकर गए और कुछ और बिंदु जोड़ दिए। पहले जहां पेपर लीक की बात हो रही थी, बाद में फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात भी जोड़ दी गई, ऐसा कहा गया। तो ही राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सिक्किम टनल कोलैप्सेस, 20 वर्कर्स किल्ड, एफर्ट्स ऑन द रेस्क्यू 5 others। एटलीस्ट 20 वर्कर्स वर किल्ड एट 5 others remain trapped for over 24 hours after a tunnel under construction collapsed in Sikkim's Namchi। तो सिक्किम के नामची ज़िले में एक बड़ी दर्दनाक और दुखद घटना घटी जब एक जो निर्माणाधीन सुरंग थी वो ढह गई और उसके ढह जाने से 20 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 5 फंसे जिन्हें निकालने के लिए 24 घंटे तक रेस्क्यू टीमें डटी रही, जुटी रही। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना को दुखद बताया और इस घटना को लेकर उन्होंने शोक प्रकट किया। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग अनाउंस ₹4 लाख एज फॉर द नेक्स्ट ऑफ द
skin of each of those workers who died in the collapse of the NHPC tunnel and rupees 50,000 for every injured person. Prime Minister Narendra Modi spoke to the Chief Minister and took stock of the situations, besides assuring him of all help and from the central government. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग उनसे बात की और कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी। दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग उन्होंने जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए 4 लाख की आर्थिक सहायता की बात की है। वही जो इसमें घायल हुए हैं, बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं, उनके परिवारों के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की बात की है। लेकिन बड़ी दुखद घटना घटी है। PM अनाउंसेस ₹2 लाख, सिक्किम CMs ₹4 लाख फॉर किन ऑफ डिसीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टेट लेवल विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग। CM Bajulal Sharma said that the state government is making every possible effort to provide members of scheduled caste and scheduled tribe communities with an environment in which they can live safely and with dignity। तो CM Bajulal Sharma ने एक मीटिंग की अध्यक्षता की जो कि राज्य निगरानी और सतर्कता समिति से जुड़ी बैठक थी और मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि जो राज्य सरकार है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं लेकर आई हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उनके विकास के लिए, ताकि वो डिग्निटी के साथ जी पाएँ और सेफली भी जी पाएँ। एज अ रिजल्ट ऑफ द measures taken by the state government over the past 2.5 years, there has been a significant decline in cases of atrocities against scheduled castes and scheduled tribes compared with 2023. Such cases recorded in approximately 28% decline in 2025. CM made these remarks at a meeting of the state level vigilance and monitoring committee. तो देखिए मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने जो बैठक थी निगरानी समिति से जुड़ी, इस दौरान कुछ आंकड़े भी बताए। उन्होंने कहा कि किस तरह से कोशिशें जो सरकार की उस अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए की गई हैं, उसके चलते जो कुछ आंकड़े हैं उनमें कमी की गई है और ये वो आंकड़े हैं जो इनके साथ अन्याय से जुड़े हैं या इनके साथ अपराध से जुड़े हैं या इनकी नेग्लिजेंस से जुड़े हैं, तो इसमें कमी हुई है। और 2.5 साल के दौरान जो फैसले लिए गए मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने उनका भी जिक्र किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर। अब हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेदरक में प्रकाशित खबर की। पहली खबर जो कि राहत देने वाली है, मानसून से जुड़ी खबर है। 12 में रिकॉर्ड और सीकर में 4.5 इंच से ज़्यादा बरसात हुई है। मेघों की महर कहाँ कहाँ है चलिए जानते हैं। प्रदेश तरबतर हुआ है। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है, फिर से जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को तेज बारिश हुई है, जनजीवन प्रभावित हो गया है। सीकर, बारां, झालावाड़ में भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। नदी नालों में भी पानी की आवक हुई है। कई क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ गई है और ऐसा तब हुआ जब 15 दिन तक ब्रेक लगा रहा जयपुर में और राजस्थान में भी मानसून की गतिविधियों पर, और फिर एक बार मानसून एक्टिव हुआ जिसके असर से खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, जिसमें कोटा संभाग की बात करें, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, इनमें बारिश का दौर चला और फिर सड़कें तरबतर हुई और लगातार पानी की आवक हुई। लोगों ने राहत महसूस करी क्योंकि गर्मी और उमस से आम जन जीवन प्रभावित हो रहा था। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लुढ़क गया। ठंडी हवाएं के चलने से गर्मी के एहसास से भी मुक्ति मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई है। 12 जिले के शिवपड़ौद में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो मानसून सीजन की प्रदेश में एक दिन में हुई अब तक की सबसे अधिक बरसात है। तो देखिए 12 ज़िले में जो बारिश हुई है उसने एक रिकॉर्ड भी अपने आप में बना लिया अभी तक के लिए, क्योंकि अभी तक के जो मानसून सीजन है इसमें प्रदेश में एक दिन की अभी तक की सबसे अधिक बरसात है। वहीं पाली जिले के कानाबाद में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 3 तलाक और हलाला पर रोक, मध्य प्रदेश में UCC विधेयक पारित। विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को मध्य प्रदेश समान नागरिकता संहिता 2026 विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच इसे मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधेयक पारित होने को ऐतिहासिक बताया। कानून बनने के बाद 3 तलाक और हलाला जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक से अधिक विवाह पर भी रोक लगाने, विवाह और तलाक का पंजीयन अनिवार्य करने और सभी बच्चों को उत्तराधिकार में समान कानूनी अधिकार देने का प्रावधान किया है। और इस दौरान काफ़ी जो है विधानसभा में हंगामा भी देखा गया। मध्य प्रदेश में जो मानसून सत्र के दौरान जो सेशन चल रहा था हंगामा हुआ, लेकिन इसी बीच
विधेयक है वो पारित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर बनेंगे 36 स्टेशन, पहले पैकेज में टेस्ट पाइलिंग शुरू। जयपुर मेट्रो फेज 2 से जुड़ी खबर है, सीएम भूमि पूजन करेंगे। हमने आपको जानकारी इसे लेकर दी है। राजस्थान और राजधानी में बहुप्रतीक्षित जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का औपचारिक शुभारंभ बुधवार को होगा। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा सुबह 11:30 बजे सीतापुरा मेट्रो डिपो बम्बाला पुलिया के पास में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनने वाली मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक मेट्रो यात्रा करेंगे। इससे पहले मंगलवार को राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन RMRC और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में प्रहलादपुरा रिंग रोड के पास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ टेस्ट पाइलिंग की शुरुआत की गई। इस प्रक्रिया के तहत मिट्टी की जो भार वहन क्षमता होती है इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसके आधार पर पाइल और पियर का डिज़ाइन किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण आज का दिन रहेगा और वो तस्वीरें भी हम लगातार साझा करेंगे आपके साथ। आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा जब मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा पहुँचेंगे और भूमि पूजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। विकसित राजस्थान के लिए 4 मोर्चों पर बिजलाल सरकार का फोकस है। किस तरह से है चलिए जानते हैं। रोजगार, न्याय, खनन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े 4 अहम क्षेत्रों युवा सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की सुरक्षा, खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया। महत्वपूर्ण घोषणाएं और निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का जो लक्ष्य है वो केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि युवाओं को अवसर देना है, समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना है, उद्योगों को पारदर्शी व्यवस्था देना है, प्रत्येक पात्र नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का विकास तभी संभव है जब युवा सशक्त हो, समाज सुरक्षित हो, संसाधनों का पारदर्शी उपयोग हो और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग का शुभारंभ करा और शुभारंभ करते हुए कहा कि युवा सुयोग प्रदेश की युवा शक्ति को सामर्थ्य में बदलने की क्रांतिकारी पहल है। ये मंच युवाओं को खेल, कौशल और रोजगार से जोड़कर सही दिशा और सही अवसर प्रदान करेगा। ये बातें मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने कही है। मौका था मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर युवा सहयोग कार्यक्रम का, जिसके शुभारंभ पर मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा युवाओं के साथ दिखाई दिए और उन्होंने युवाओं की बात की, क्योंकि जब 4 जातियों की बात मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा करते हैं तो इसमें जो केंद्र में युवाओं को रखा जाता है, उनके विकास को रखा जाता है, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को कैसे हल करना है, उनका भविष्य किस तरह से सुरक्षित हो सकता है, इस पर फोकस रहता है। चाहे बात जब किसानों की होती है, महिलाओं की होती है, गरीब की होती है, तो फिर युवाओं की भी होती है। 4 जातियों की जब बात मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा लगातार 4 जातियों की बात और जिस तरह से युवाओं को अब प्राथमिकता देने की बात होती रही है, मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने एक बार फिर युवा सहयोग कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर युवाओं के साथ संवाद किया है, जिसमें रोजगार हो, न्याय हो, खनन हो और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के प्राथमिकताएं तय कर दी। चलिए ये तो थी आज की बड़ी खबरें, बड़ी हैपनिंग्स और किस तरह से आज का दिन रहेगा, कौन कौन से खास कार्यक्रम रहेंगे। अब की थी बड़ी खबरों को लेकर के, बड़े कार्यक्रम को लेकर के। अब हम सीधा बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर, क्योंकि हमें आपकी फिटनेस की बड़ी चिंता रहती है। चलिए हम मौजूद हैं सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में और हमारे साथ आज कोच मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सिद्धार्थ सैनी हमारे साथ है। वेलकम सिद्धार्थ जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब सिद्धार्थ जी बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, लेकिन जो भी व्यक्ति जिम आता है गोल लेकर आता है, लेकिन सही फॉर्म क्या रहती है, वो कैसे पहुंचाने और आप उसे कैसे करेक्ट करते हैं एज अ फिटनेस कोच? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम डिपेंड करता है कि मेंबर कैसे है, कि आप वो फर्स्ट टाइम ही आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो और डाइट भी सारी चीज़, मतलब कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं, सारी चीज़ें डिपेंड करती है मेंबर पे। वो है और उसका गोल क्या है कि उसकी डाइट भी उस अकॉर्डिंग, उसका वर्कआउट भी उस अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें मैटर करती है उस चीज़ में। अच्छा, आजकल का यूथ क्या चाहता है और जब आपके जिम आता है तो आपको क्या लगता है मोस्टली किस लिए आते हैं? लीन बॉडी, सब कुछ ही आजकल लीन बॉडी। पहले था ट्रेंड वो सलमान वाली बॉडी, थोड़ी सी बल्की बॉडी, आजकल वो नहीं है ट्रेंड। आज सबको लीन बॉडी चाहिए। तो लीन बॉडी के लिए आप सबसे पहले उन्हें क्या बताते हैं, कैसे शुरुआत होती है इस जर्नी की? डिपेंड करता है आपके कैलोरीज पे सारी चीज़ें, और आपके फैट परसेंट कितना है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। सब मेंबर का अलग अलग होता है, जेनेटिक भी अलग अलग होता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग होता है। पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग में मेंबर को करा के, ठीक है, तो वो कैसे, उसकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, उस अकॉर्डिंग डाइट चार्ट, वर्कआउट, सारी चीज़ें डिज़ाइन होती है। अच्छा, डाइट के बारे में बात करें सिद्धार्थ जी, तो आप क्या डाइट प्रेफर करते हैं? देखो, अगर आप लीन बॉडी चाह रहे हो तो आपको प्रोटीन टेक हाई करना होगा, कार्ब्स लो, मतलब कार्ब जीरो भी नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं फैट लॉस के लिए बिल्कुल कार्ब जीरो कर लेंगे, तो वो भी गलत है।
कार्ब जीरो करोगे आप बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, मतलब बैलेंस, सब चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता अच्छा, है। ये भी देखा गया है कि सिक्स पैक का जो ट्रेंड रहता है, और आपने भी कहा कि लीन बॉडी भी चाहते हैं, तो बॉडी से खिलवाड़ ना हो, ये आप उन्हें कैसे बोलते हैं? ओवर जिमिंग ना हो जाए। हाँ, ओवर जिमिंग, बहुत से लोग क्या होता है वो सोचते हैं ज़्यादा जिम करेंगे तो ज़्यादा बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं होता। आपको बॉडी को, जब आप मसल को ब्रेक करो तो एटलीस्ट आपको बॉडी को 24 घंटे देने चाहिए रिपेयर के लिए। आप अच्छा वर्कआउट करो एक टाइम पे, और हेल्दी डाइट रखो, हाई प्रोटीन इनटेक रखो, तो वो ऑटोमेटिक बॉडी प्रोसेस में आ जाएगी सारी चीज़ें, सब और चीज़ें, जो- वो सब चीज़ें साइंस है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जिम के अलावा क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल भी हमने जब यहाँ पे डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने बताया था, और जो घटनाएं पूरी ही दुनिया भर में, कहीं एक डॉक्टर को लेकर के कहा गया कि वो भी काफ़ी फिट थे लेकिन जिम करते करते फिर ऐसी और घटनाएं भी, तो क्या जिम को लेकर जो कई बार विरोधाभास देखा जाता है, कभी घटनाओं से जोड़ दिया जाता है, ताकि क्या ये सच है या मिथ है? नहीं, ये एक मिथ है। वो अब आप जब हेल्दी रहोगे और वर्कआउट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें रीज़न होते हैं, वो बाहर नहीं आते, वो चीज़ें लोग बताते नहीं, बस पर्टिकुलर जिम पे ध्यान दें कि जिम से ऐसे हो गया, जिम से वो, जो जिम से ख्याल कुछ किस बात का रखना है जिम करते वक्त, ताकि आप तो बस हेल्दी डाइट रखो और जो भी वर्कआउट करो मतलब सही पोस्चर में करो, ट्रेनर के अंडर करो। अब जैसे हम यहाँ पे हैं, हमारे पर्सनल ट्रेनर भी है, जनरल ट्रेनर भी है, तो वो आप ऐसे नहीं कि पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो ही बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे आप जनरल ट्रेनिंग लोगे तो भी आपको गाइड करते ही करते हैं। यहाँ पे आज से कोई ऐसे देखो इंजरी वगैरह किसी के मेंबर के भी चांस नहीं हुए कि हुई, क्योंकि हम सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, चीज़ों पर। ठीक है, चलिए इस खास बुलेटिन को समाप्त करेंगे। एक फिटनेस टिप्स जो आज आप यूथ को देना चाहें, जो आपको देख रहे हैं। हाँ, बहुत से लोगों को आपको रहता है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट आप 4 दिन भी वर्कआउट करते हो, हेल्दी डाइट रखो अपने वीक में, जैसे ऐसे भी नहीं आपके बिल्कुल ही नहीं खा रहे, कभी कभार होता है महीने में 1-2 बार चीट कर लीजिए, तो अपने को ऐसे भी नहीं करना कि आपको बिल्कुल ही नहीं खाना, पर आप हेल्दी रहिए, वर्कआउट कर लीजिए, लाइफ में एक्टिविटी रखिए। बहुत से लोग एक्टिविटी रखते ही नहीं है, किसी के मसल में इंजरी हो रही है, क्या हो रहा है, किसी के मसल टेयर हो रहे हैं, किसी के मसल स्ट्रिप हो रहे हैं, वो क्योंकि एक्टिविटी है ही नहीं लाइफ में। तो वो आप रेगुलर रहिए और वर्कआउट करिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो जैसा कि सिद्धार्थ जी का फिटनेस कोच का कहना है कि आपको हेल्दी तो रहना है, लेकिन सिक्स पैक के चक्कर में अपनी बॉडी से खिलवाड़ नहीं करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, और यही आपको फिटनेस की जर्नी में आपकी मदद करेगा। और हम भी आपसे अंत में बस इतना ही कहेंगे कि आज आपको जो मिला है वो कल नहीं होगा, इसलिए जो आज है उसकी कद्र करो, उसे संभालो, उसे प्यार करो और उसके साथ आगे बढ़ो, और यही फिटनेस जर्नी के लिए भी फिट बैठता है। चलिए आज के लिए खास बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे फिटनेस टिप्स के साथ, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखें। बारिश भी हो रही है और ऐसे में घर से जब निकले तो पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।